दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube मंच पर। नीतीश कुमार अब कुछ दिनों के मेहमान हैं, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी जेडीयू गठबंधन यानी एनडीए गठबंधन अगर बिहार में चुनाव जीत भी जाता है तो भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे और इसका ऐलान एनडीए ने कर दिया है। साफ तौर पर एनडीए ने खुलकर इस बात पर पुष्टि कर दी है कि अब नीतीश कुमार सीएम नहीं बनेंगे। नीतीश कुमार सीएम कैसे बन सकते हैं? वो तीसरी नंबर की पार्टी है। वो जितने विधायक अपने जेब में रख पाएंगे, जितने विधायक, जितनी सीटें वो जीत पाएंगे, उससे तय होगा कि नीतीश कुमार सीएम बनेंगे या नहीं। क्या नीतीश कुमार की पार्टी तीसरे नंबर से नंबर 1 पर बीजेपी को शिकस्त देकर आ सकती है? सवाल ही नहीं उठता। ऐसे में यह तय हो चुका है कि अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार के नहीं बनने वाले हैं, भले ही एनडीए चुनाव जीत जाए। दरअसल दोस्तों मैं आपको बता देती हूं कि चिराग पासवान के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने लाइव टेलीविजन पर लाइव टीवी डिबेट में इस बात की पुष्टि कर दी है कि हम नीतीश के चेहरे पर चुनाव जरूर लड़ेंगे, लेकिन नीतीश कुमार अगला मुख्यमंत्री बनेंगे एनडीए कोटे से या नहीं, ये हम तय नहीं कर सकते अभी। ये हम सब मिलकर के सभी विधायक हम एक साथ बैठेंगे, विधायकों की मीटिंग होगी, वहां पर आला कमान मौजूद होंगे, एनडीए के तमाम दलों के प्रमुख मौजूद होंगे और फिर तय होगा कि क्या नीतीश कुमार सीएम बनेंगे या नहीं। जो जितनी सीटें लाएंगी पार्टी, उनके मुखिया उस तरीके से अपनी बातों को आगे रखेगा और फिर तय होगा। कम सीटों के साथ कोई भी किसी को सीएम नहीं बना सकता। सोचिए, अगर चिराग पासवान के विधायक ने इस बात पर मुहर लगाई है कि हम नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव जरूर लड़ेंगे, लेकिन वो सीएम बनेंगे या नहीं, ये बहुत सारे लोग मिलकर के बैठ करके हम तय करेंगे। ये अभी तक तय नहीं हुआ है और आप यकीन मानिए उन्होंने यह भी कह दिया कि जिसकी जितनी सीटें आएगी उस पर बात होगी। अब ऐसे में नीतीश कुमार तो बहुत सीटें इस बार ला नहीं सकते। वैसे भी नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं बीजेपी ने पूरी तरीके से पंगु कर दिया है। अब जेडीयू का जो वोट बैंक है, नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है, वो आधा तो बीजेपी में शिफ्ट हो गया है और आधा आरजेडी में। इसलिए इस बार 2025 विधानसभा चुनाव में नीतीश जो है वो पूरी तरीके से खत्म होने जा रहे हैं, क्योंकि अब उनके पास इंडिया गठबंधन में, उनके पास महागठबंधन में वापस जाने का कोई भी दरवाजा खुला हुआ नहीं है। अब दोस्तों, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि राहुल गांधी ने पूरी तरीके से नीतीश कुमार की एंट्री पर बैन लगा दिया है, जिसका पूरी तरीके से समर्थन तेजस्वी यादव ने की है। तेजस्वी और राहुल मिलकर के ये तय कर लिया है, चाहे लालू यादव कितना भी कहे कि नीतीश कभी भी हमारे दरवाजे पर आकर दरवाजा खटखटा सकते हैं और उनके लिए दरवाजा खुला है, लेकिन अब चुनाव दो युवा चेहरे को लड़ना है, तेजस्वी और राहुल। ऐसे में दोनों ने दरवाजा बंद कर दिया है कि नहीं, हम ना तो उन्हें सीएम की कुर्सी ऑफर करेंगे और ना ही हम नीतीश कुमार को इंडिया या महागठबंधन में शामिल करने वाले हैं। दरअसल नीतीश कुमार ने अपनी छवि ऐसी बना दी, अब उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करना, गठबंधन में शामिल करना, मतलब गठबंधन को नुकसान झेलना पड़ेगा, जो रिस्क ना तो तेजस्वी लेना चाहते हैं और ना ही राहुल गांधी लेना चाहते हैं। अब दोस्तों, अगर बात की जाए चिराग पासवान की पार्टी की, आपको याद होगा मैंने आपको ये खबर दिखाई थी कि किस तरीके से चिराग पासवान जो है वो दही चूड़ा भोज में जब नीतीश कुमार पहुंचते हैं तो हर किसी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के तमाम लीडर्स के साथ, यहाँ तक कि जो मुस्लिम राज्यपाल हैं, जो नए नवेले राज्यपाल बने बिहार में, उनके साथ भी उनको दही चूड़ा खिलाते हुए, उनसे मिलते हुए, उनका गले लगते हुए चिराग पासवान नजर आते हैं। चिराग पासवान के घर पर दही चूड़ा का भोज का आयोजन किया गया था, लेकिन जब वहां पर मुख्यमंत्री यानी नीतीश कुमार पहुंचते हैं तो चिराग पासवान एक बार के लिए उनसे मुलाकात तक नहीं करते और बाद में वो ये बताते हैं कि मैं पूजा पाठ में बिजी था और नीतीश कुमार भी जल्दी निकल गए थे। चिराग पासवान आ जाएंगे, बस 2 मिनट में चिराग पासवान आ जाएंगे। ऐसा करते करते 10 मिनट उनको इंतजार करवाया गया, कोई फोटो नहीं खींचा गया। मतलब माफ कीजिएगा, चिराग पासवान और
नीतीश कुमार की कोई भी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर नहीं किया गया, क्योंकि दोनों की मुलाकात ही नहीं होती है। 10 मिनट रुक के नीतीश कुमार वापस आ जाते हैं और बाद में चिराग पासवान को बयान जारी करना पड़ता है, क्योंकि हमारी जैसी मीडिया जब इस पर सवाल उठाने लगा तब चिराग पासवान को इस पर जवाब देना पड़ता है कि नहीं, मैं तो पूजा पाठ में व्यस्त था, वो आए, हम उनसे मिल नहीं पाए, वो वापस चले गए। जबकि पूरा दिन का लगभग आप कह सकते हैं कि सुबह से लेकर के दोपहर तक का कार्यक्रम था, जहां नीतीश कुमार सिर्फ उनको 10 मिनट का वक्त देते हैं और वापस आ जाते हैं, क्योंकि वो नीतीश कुमार के लिए भी एक अपमानजनक स्थिति बन गई थी चिराग पासवान के घर पर। वैसे भी एलजेपी और जेडीयू के बीच कुछ खास रिश्ता है नहीं। इससे पहले भी जब नीतीश कुमार ने दल बदल लिया था, जब वो जाकर के इंडिया गठबंधन में, तब तो इंडिया गठबंधन बना नहीं था, लेकिन वो महागठबंधन में जाके आरजेडी और कांग्रेस के साथ जाकर के सरकार बनाते हुए नजर आए थे, तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने थे, तब भी चिराग पासवान की पार्टी की ओर से यह कहा गया था कि नीतीश कुमार पर कार्रवाई होने की जरूरत है, उन्हें जेल में डाल देना चाहिए। इतनी बड़ी बात कह दिया गया था एलजेपी की ओर से। यानी नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच बनती नहीं है, नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच बनती नहीं है। ऐसे में नीतीश कुमार की जो पार्टी है जेडीयू, वो तीसरे नंबर की पार्टी है। नीतीश कुमार के दो बड़े चेहरे उनके पार्टी के, संजय झा और ललन सिंह, दोनों नेता, दोनों दिग्गज जो है वो दिल्ली दरबार के इशारे पर काम करते हैं। संजय झा ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने नीतीश कुमार को गठबंधन से फिर से यू टर्न करवा करके बीजेपी में शामिल करवाया था, और ललन सिंह वो पूरी तरीके से अमित शाह के गोद में बैठे हैं, अमित शाह के साथ अक्सर वो देखे जाते हैं। नीतीश इन पर भरोसा कर नहीं सकते। अब नीतीश के पास कोई चारा बचा हुआ नहीं है। नीतीश कुमार का जितना फायदा बीजेपी उठा सकती है, वो बीजेपी जिस दिन डेट अनाउंस होगा, जिस दिन चुनाव होगा बिहार में, उस दिन तक उठा लेगा, और उसके बाद दूध से मक्खी की तरह निकाल के नीतीश कुमार को बीजेपी फेंक देगी, आलाकमान फेंक देंगे। और इसका भरपूर तरीके से बीजेपी का साथ कोई और नहीं बल्कि चिराग पासवान देने वाले हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी के साथ ना तो नीतीश का संबंध अच्छा है, ना ही चिराग पासवान के साथ संबंध अच्छे हैं। अब ऐसे में नीतीश कुमार का पत्ता पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। और जो बात मैं कर रही थी, या जो थंबनेल पर लिखा हुआ था कि नीतीश कुमार को ना ही चिराग चाहते हैं कि वो सीएम बने, और ना ही भारतीय जनता पार्टी वो रिस्क इस बार उठाएगी कि वो अगर जीतती भी है तो नीतीश कुमार को सीएम घोषित किया जाए, क्योंकि वो कब दल बदल ले और कब जाकर के दूसरी पार्टी के साथ मिलकर के सरकार गिरा दे, ये रिस्क दोबारा बीजेपी कतई नहीं लेगी। यानी नीतीश कुमार इधर भी कट गया, उधर भी कट गया उनका। ना तो वो बीजेपी में पूरी तरीके से इज्जत के साथ रह पा रहे हैं, और ना ही महागठबंधन में उनके लिए अब दरवाजा खुला हुआ है। अब ऐसे में आप मान के चलिए कि नीतीश कुमार का कार्यकाल, नीतीश कुमार की राजनीति अब नवंबर के बाद, बिहार चुनाव के बाद पूरी तरीके से खत्म होने जा रहा है। अब हो सकता है कि उन्हें बीजेपी दिल्ली में कोई सीट ऑफर करे, उनको कैबिनेट मंत्री में सीट ऑफर किया जाए या उपराष्ट्रपति बनाया जाए। लेकिन अब ये मान के चलिए बिहार की राजनीति से, जो बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार एक्टिव नजर आते हैं, जो नीतीश कुमार ने कहा था पिछली बार चुनाव में कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, और वही होता हुआ इस बार बिहार चुनाव में दिखेगा। ये आप लिख के आज रख लीजिए। फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत, और इस खबर पर आपकी टीका टिप्पणी, आपकी राय, आप इस वीडियो को, इस रिपोर्ट को किस तरीके से आंक रहे हैं, कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और ऐसी खबरों को पड़ताल के साथ पाने के लिए मेरे YouTube मंच को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।